आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में हमें अंतिम बार पोटाश खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें पोटाश डालना चाहिए, कौन सा पोटाश हमें डालना चाहिए, पोटाश डालते समय हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी गेहूं में लंबी मोटी बालियां आ सके, जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर हमें गेहूं में कितनी मात्रा में कब कब पोटाश देना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो MOP पोटाश आता है, जो 60% वाला पोटाश आता है, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो जो MOP पोटाश आता है, इसका आपको गेहूँ की फसल में 2 बार प्रयोग करना चाहिए। वैसे आप चाहें तो 1 बार भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो इसका ज़्यादा लाभ आपको मिल जाता है। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि हमें गेहूं की बुआई से गेहूं की कटाई तक कब कब कितनी मात्रा में पोटाश डालना है, तो संपूर्ण फसल अवधि में बुआई से लेकर कटाई तक आपको गेहूं की फसल में 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से MOP पोटाश का इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। अगर हम ये जानें कि हमें कब देना चाहिए, देने का सही समय क्या होता है, तो पहली बार जब आप गेहूं की बुआई करते हैं, यानी जब आप बेसल डोज के रूप में जो आप खादें डालते हैं, चाहे आप NPK डालते हो या फिर कोई अन्य खादें डालते हैं, तो उसी समय आपको जो MOP पोटाश आता है 60% वाला, इसकी आपको लगभग 25 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। इतनी मात्रा किसान साथियों पर्याप्त होती है। इसके बाद में अंतिम बार हम गेहूं की फसल में पोटाश लगभग 45 से 50 या फिर 55 दिन की अवस्था में कर देंगे तो हमें बेहतर लाभ मिलता है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे कुछ गलतियाँ कर चुके हैं। मान लीजिए बाई चांस आप गेहूं की बुआई के समय पोटाश खाद का प्रयोग ना कर पाए हों, तो ऐसी कंडीशन में आपको पोटाश की पूर्ति कैसे करनी चाहिए। तब आपको क्या करना है, तब आप जब गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं, तो पहली सिंचाई के समय जब आप जो मात्रा पहले बुआई के समय डालने वाले थे, वही मात्रा आपको यानी 25 किलोग्राम मात्रा आपको पहले पानी पे डाल देना। उसके बाद में दोबारा से दूसरे पानी के बाद में 45 से 50 या 55 दिन की अवस्था में फिर से आपको लगभग 20 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। लेकिन बाई चांस आप ये दोनों बार पोटाश ना डाल पाए हो, मान लीजिए पहले पानी पे आपने पोटाश नहीं डाला है, साथ ही साथ आपने गेहूं की बुआई के समय भी पोटाश नहीं डाला है, और अभी आपकी गेहूं की फसल 40, 45 या 50 या फिर 55 दिन की होने वाली है, तो आपको कितनी मात्रा में पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे शुरुआती अवस्था में जो आपने नहीं डाला उसकी पूर्ति तो आप इस समय कर सकते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि इस अवस्था में अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में भी पोटाश डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ उसका आपको मिलने वाला तो है नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अधिकतम आपको लगभग 25 से 30 किलोग्राम पोटाश यहाँ पे लगभग 45 से 55 दिन की अवस्था में डाल देना है। इससे ज़्यादा पोटाश मत डालिएगा। अगर आप पोटाश का 2 भागों में इस्तेमाल सही समय पर कर देते हैं, मतलब बुआई के समय 25 kg, उसके बाद में 45 से 55 दिन पे 25 kg डाल देते हैं, तो बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। क्या क्या लाभ मिलता है ये भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। किसान साथियों, किसी भी फसल के विकास के लिए, किसी भी पौधे के विकास के लिए जो 3 मुख्य हमारे तत्व होते हैं उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। 3 मुख्य तत्वों में पहले नंबर पे आ जाता है हमारा नाइट्रोजन, जिसकी हम पूर्ति यूरिया या फिर NPK खाद के रूप में कर देते हैं। दूसरा हमारा आता है फास्फोरस, जिसकी पूर्ति हम सिंगल सुपर फास्फेट या फिर जो आता है DAP, इसके माध्यम से, या फिर जो NPK आता है इसमें भी फास्फोरस होता है, तो इसके माध्यम से पूर्ति कर देते हैं। और तीसरा आपका होता है पोटाश। तो किसान साथियों, ये जो 3 तत्व होते हैं इसके क्या क्या कार्य होते हैं ये भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। जो नाइट्रोजन होता है उसके इस्तेमाल से आपके पौधे में जो वानस्पतिक विकास होता है, मतलब जो फसल के ऊपरी हिस्से वाला जितना भी विकास होता है वो बिना नाइट्रोजन के संभव ही नहीं है। बिना नाइट्रोजन के कभी भी पत्ते का विकास, आपके फल फूल दाने, जो भी ऊपरी हिस्से वाला विकास होता है, यानी वानस्पतिक विकास जितना भी होता है वो नाइट्रोजन की वजह से ही होता है। जो दूसरा तत्व होता है फास्फोरस, फास्फोरस के इस्तेमाल से जड़ों के विकास में तेज़ी आती है, जड़ें अच्छे से विकसित हो पाती हैं। जड़ें जब तक अच्छे से विकसित नहीं होंगी तब तक आपके पौधे का विकास भी संभव नहीं है। तो फास्फोरस का भी काफ़ी अहम काम होता है। जो हमारा तीसरा तत्व बचता है, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, वो है पोटाश। तो पोटाश के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पोटाश के इस्तेमाल से सबसे पहला फ़ायदा ये मिलता है कि आपके तने को ये मजबूत करता है। इसके साथ साथ पोटाश के इस्तेमाल से आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है, मतलब एक इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, जिसे हम इंसानों में बोलते हैं कि हाँ विटामिन C खाइए, वगैरह वगैरह खाइए, जिससे आपका जो इम्यूनिटी है वो मजबूत हो, जिससे आपको कोई रोग, कोई बीमारी ना लग सके। तो उसी तरह से यहाँ पे पोटाश भी आपकी फसलों में काम करता है। आपके पौधे को
रोगों से, बीमारियों से बचाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है, जिससे आपकी फसलों में जल्दी कोई रोग, जल्दी कोई बीमारियों का अटैक नहीं आता है। इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से जो आपके पौधे भोजन बनाते हैं, उसमें भी पोटाश काफ़ी अहम योगदान करता है, उसमें पोटाश का काफ़ी अहम रोल होता है। पोटाश आपके बालियों के विकास में हेल्प करता है, दाने के विकास में हेल्प करता है, फल फूल जिसमें बनता है उसमें तो पोटाश का इस्तेमाल अवश्य करना ही करना चाहिए। तो पोटाश का बहुत सारा काम होता है। पोटाश आपके पौधे में सूखा के प्रति सहनशीलता लाता है। आपकी मिट्टी में अगर मान लीजिए बाई चांस सूखा वाली कंडीशन आ जाती है तो भी आपके पौधे को उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो पोटाश के बिना भी आप गेहूं में कभी भी ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। अगर पोटाश की कमी हो जाती है तो आपकी फसलों में बीमारियों का अटैक जल्दी आ जाता है। अगर पोटाश की कमी हो जाती है तो आपकी गेहूँ की बालियाँ छोटी रह जाती हैं, दाने आपके पतले रह जाते हैं। मान लीजिए बाई चांस आपकी फसल बहुत हरी भरी हो लेकिन आपकी बालियाँ छोटी आ गई बाद में तो भी उत्पादन में कमी आ जाती है। तो इसलिए पोटाश की पूर्ति किसान साथियों आपको अवश्य करनी है। बिना पोटाश के कभी भी आप गेहूं में ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब आप पोटाश डालें तो पोटाश के साथ आप यूरिया खाद भी आप अंतिम रूप में डाल सकते हैं, मतलब अंतिम खाद के रूप में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 45 से 55 दिन पर जब आप पोटाश डालते हैं तो इसी अवस्था में हम यूरिया यानी नाइट्रोजन की भी अंतिम खुराक डालते हैं। तो नाइट्रोजन जो आता है, यूरिया जो आती है, उसकी आपको लगभग 40 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से दूसरी सिंचाई के बाद आपको प्रयोग करना है। जब गेहूं में आप दूसरा पानी लगाते हैं तो उसके बाद में दूसरा पानी आप 40 से 45 दिन तक लगा ही देते हैं। तो उसके बाद में यूरिया 40 kg, साथ में पोटाश 20 kg आपको डाल देना है। और बाई चांस आप पोटाश का अभी तक इस्तेमाल ना कर पाए हो तो पोटाश की 25 या 30 kg मात्रा भी डाल सकते हैं। इतनी मात्रा, मतलब इससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो इन दोनों खादों को एक साथ मिला के आप प्रयोग तो कर सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होती है। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर हैं, हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं, वो ये भी हमसे पूछते हैं कि क्या हम पोटाश के साथ में यूरिया खाद को मिला के डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। किसान साथियों, आप इसका इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं लेकिन कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं। सबसे ज़्यादा सावधानी इस बात पर आपको ध्यान देना होता है कि जब भी आप पोटाश का इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ करें तो बहुत लंबे समय तक आपको मिला के रखना नहीं होता है। लंबे समय से मेरा मतलब यही है कि मान लीजिए आपने सुबह ही मिला दिया, आप शाम को उसका इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप खेत में डालने वाले हैं तो उसी समय आपको मिलाना है, यानी उसी समय पोटाश और यूरिया को आपको एक साथ मिलाना है और तुरंत ही आपको अपनी मिट्टी में प्रयोग कर देना है, तुरंत ही आपको अपनी फसल में प्रयोग कर देना है। बहुत लंबे समय तक मिला के रखने से दोनों खादें खराब हो जाएंगी। इस बात का भी आपको किसान साथियों ध्यान रखना होगा। तो अगर आप ये छोटी छोटी सावधानियाँ भी बरतते हैं, अगर आप ये समय से खादों का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी पैदावार किसान साथियों आपको गेहूं की फसल में मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अपना सुझाव हमसे नीचे कमेंट के माध्यम से किसान साथी साझा भी कर सकते हैं। बस पोटाश और यूरिया जब आप डालें तो उससे पहले सिंचाई अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि पानी लगाने के बाद ही खादें अच्छी तरह से काम कर पाती है। तो नमी खेत में आपको बना के रखनी होगी, तभी ये सारी खादें अच्छे से काम कर पाएंगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।